गोपालगंज के प्रसिद्ध चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर एम हक जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नीतियों से प्रभावित होकर आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने को तैयार हैं। डॉक्टर एम हक ने बताया कि अगर मौका मिला तो बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए काम करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नजर शिक्षा पर नहीं है। अगर शिक्षा होगी तो राज्य की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। पिछले 70 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया है। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो गोपालगंज क्षेत्र का विकास करूंगा। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सबसे पहले युवाओं को रोजगार के साथ साथ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग के साथ साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। बिहार में अभी 2025 के इलेक्शन को लेकर के हर पार्टी अपना एक अलग रणनीति बना रही है। उसी में पहले से कुछ पुरानी पार्टीज हैं जो ब्रांड हैं, जैसे कि जदयू है, राजद है, भाजपा है, कांग्रेस है। इसके अलावा 2025 में 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो पहली बार बिहार में पूरे सीटों पर लड़ने का अपना इरादा रखती हैं और उसी इरादे के साथ उन लोगों का अपना मिशन है और हर पार्टी जो है अपना मिशन पूरा करने के लिए एक से बढ़कर एक कमेंट्स और एक से एक बढ़ के लोगों को लुभाने वाली बातें और वादे शुरू कर रही है। जन स्वराज एक संगठन है जो प्रशांत किशोर जी जन संपर्क कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, जन स्वराज संगठन के बारे में? जन स्वराज एक संगठन है, अभी वो पार्टी के रूप में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जैसा कि इंस्टाग्राम वगैरह पर प्रशांत जी का हम लोगों ने प्रोग्राम देखा है या देखते हैं तो उससे लगता है कि आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत जी अपने पार्टी को रजिस्टर्ड करेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टी के रूप में उभरेगी। तो ये पार्टी, इनका भी दावा है कि भाई 2025 में हम भी जो है बिहार के पूरे 243 सीटों पर लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार देंगे। तो इन्होंने उसकी तैयारी की है। 2 साल से ये पदयात्रा पर हैं, हर गांव, कस्बा और हर ब्लॉक को इन्होंने अपने पदयात्रा से कवर किया है और वहाँ के लोगों को जो है बिहार में जो कमियां हैं, जो पिछले 30 साल से किसी तरह का कोई डेवलपमेंट जिन इलाकों में नहीं हुआ है, वो इस चीज़ को जाके बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए जो कि पिछले 30 सालों में हमारे बिहार में नहीं हुई। वो खुद चूँकि बिहार के ही रहने वाले हैं तो बिहार के लोगों को परेशानियों को बेहतर समझ रहे हैं और डोर टू डोर जा करके हर लोग अपना कुछ न कुछ जिसका समस्या है वो बता रहे हैं। उस समस्या को कैसे हल किया जाए, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसी को लेकर के वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्टी का रूप देने वाले हैं। तो आप गोपालगंज जिला के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, आप करौली विधानसभा हो चाहे गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों से लेकर के गरीबों को आपने हमेशा मदद किया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि जन स्वराज संगठन के द्वारा अगर आपको टिकट मिले तो आप चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा अभी पॉलिटिकली किसी पार्टी से ऐसा कुछ कंसर्न या इरादा नहीं है, लेकिन जन स्वराज का जो मिशन है जो प्रशांत जी लेके चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि उनकी बातें जो हैं वो ऐसी हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर इस तरह की बात आती है और इस तरह का मौका मिलता है तो हाँ बिल्कुल बेशक हम लोग जो है इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और पॉलिटिकली जो है इसमें उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके मिशन में जुड़ सकते हैं, उनके कदम से कदम मिला के उनका सहयोग कर सकते हैं। आप चूंकि पहले तो हमने बता दिया कि आप हमेशा मदद करते रहते हैं, समाज सेवी, तो अगर आप जीत जाते हैं, जन स्वराज पार्टी से टिकट आपको मिले, चुनाव जीतते हैं, तो आपको और लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? अगर ऐसा मौका मिला और ये
पॉजिटिव रिस्पांस रहा और कामयाबी मिलती है। तो हम लोगों का मिशन यही है कि बिहार में जो बहुत पहले से जो कमियां हैं, एजुकेशन है या जॉब है या बहुत सारे ऐसे हैं जो बिहार के लोग जो है बाहर जा कर के जॉब के लिए 10-15 हज़ार के जॉब के लिए अपना फैमिली बच्चा परिवार छोड़ के जा रहे हैं। कोशिश यही की जाएगी, जैसे प्रशांत जी का भी मिशन है कि उन लोगों को हम लोग यहाँ 10 से 15 हज़ार किसी भी जॉब के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो हमारे बिहार के लोग दूसरी जगहों पर नहीं जा सकें। बिहार में सबसे बड़ी कमी है वो है शिक्षा, एजुकेशन। इसकी बहुत कमी है। अगर इसको हम लोग दूर कर दें तो बिहार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे बिहार के जो भी बच्चे या बच्चियां हैं उनमें इतना टैलेंट है कि अगर उनके टैलेंट को उभारा जाए तो हम लोग हिंदुस्तान में नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं, सब माइनॉरिटीज़ या जो भी दलित हैं या जो लोग हैं उनको सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उनके एजुकेशन पर सरकार का नज़र नहीं है। अगर हम लोग पहला स्टेप्स एजुकेशन को तरजीह देते हैं तो मेरे समझ में है कि जब एजुकेशन होगा तो उस स्टेट की तरक्की होगी, वहाँ के लोगों में जब सूझबूझ होगा तो वो सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और मदद और एकजुट होकर ही काम करने में किसी भी स्टेट की कामयाबी है।